नमस्कार दोस्तों। आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खालिस्तानी कनेक्शन का पूरा खुलासा कर दिया। उन्होंने बता दिया कैसे वो देश विरोधी खेल कर रहे हैं और इस खेल में उनकी मददगार है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। इन सारे कनेक्शन का उन्होंने खुलासा कर दिया। तो इसके बाद दोनों बैकफुट पे हैं, दोनों के पास कोई जवाब नहीं। अमृतसर के अंदर जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति पे हमला हुआ है, उनकी विचारधारा पे हमला हुआ है, भारत के संविधान पे हमला हुआ है, संविधान की कॉपी को जलाया गया है, बाबा साहब की मूर्ति के साथ में बुरा बर्ताव किया गया है, ये केवल एक अपने आप में अलग से घटना नहीं है, ये कड़ी है जिसके बारे में विस्तार से पूर्व गृह मंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री रंधावा जी यहां पे बताएंगे कि किस तरह से ये कड़ी चल रही है। ये बताएं, इससे पहले मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि क्या देश के खिलाफ चलते हैं चाल के, क्या सत्ता की देश को धोखा दे रहे हैं केजरीवाल? सचमुच में क्या तुम देशद्रोही हो? सचमुच में क्या तुम खलनायक हो? क्या नायक का सिर्फ मुखौटा हो? निश्चय ही अभिनय में महाछलावा है, अभियान भी बहुत ही छोटा है। तो इससे मैं शुरू कर रहा हूं और ये पहली स्लाइड मैं अनुरोध करूंगा प्रेजेंटेशन के शुरू करें। पहली स्लाइड, ये आपके पाप की कड़ी है जो हम शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट, जो हमने शुरू किया है। नेक्स्ट स्लाइड। ये 2 फरवरी 2017 की स्टेटमेंट है केपीएस गिल साहब की। मैं इससे शुरू कर रहा हूं और इसके बाद में रंधावा जी को दूंगा। और इस स्टेटमेंट के अंदर केपीएस गिल साहब की एक भविष्यवाणी है, और यह भविष्यवाणी है कि अगर आप पार्टी पंजाब के अंदर आएगी तो रेडिकल्स को बढ़ावा मिलेगा, आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा, और आप पार्टी अगर जिस तरीके से आ रही है, आप प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म टू रेडिकल्स से केपीएस गिल, ये हम नहीं कह रहे, ये केपीएस गिल ने 2 फरवरी 2017 को के अंदर इन्होंने कहा कि क्या पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि आतंकवाद फिर भी यहां पर आएगा, रेडिकल्स फिर भी यहां पे आगे बढ़ेंगे? तो केपीएस गिल साहब ने कहा कि सिर्फ अगर आम आदमी पार्टी अगर आएगी तो आतंकवाद और रेडिकल्स यहां पे बढ़ेंगे, दूसरी पार्टियों के साथ में नहीं बढ़ेंगे। ऐसा गिल साहब ने 2 फरवरी 2017 में कहा, जो कि अब सच होता जा रहा है। हम लोगों ने देखा कि अमृतसर में हुआ है, उसके बारे में विस्तार से मैं अनुरोध करूंगा पूर्व उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री भी जो पंजाब के रहे हैं, बहुत ही वरिष्ठ हमारे नेता पंजाब के सुखजिंदर सिंह रंधावा जी से, वो यहाँ पे बोलेंगे। और साथ में हमारे पंजाब के विधायक और अमृतसर में जहाँ पे घटना हुई है वहां के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी यहाँ पे मौजूद हैं। सुखजिंदर रंधावा जी से मैं कहूंगा कि वो यहाँ पे बोले। धन्यवाद जी। केजरीवाल साहब का जैसे आपने कहा है, जो कविता आपने बोली है, मेरा ख्याल है कि वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो पंजाब में जब जाते हैं तो दिल्ली मॉडल कहते हैं, जब दिल्ली में आ जाते हैं तो कहते हैं कि हम पंजाब मॉडल लागू करेंगे, पर वो देश को बर्बाद करने का एक मॉडल जो है वो लेकर घूम रहे हैं। हमारे पंजाब में मोगा में जी आप देखेंगे कि केजरीवाल पर लगे आरोप, वहां एक गुरिंदर सिंह थे जिन्होंने बागा पुराना में मंदिर में ब्लास्ट हुआ था, और उस ब्लास्ट में उनके वो अक्यूज्ड था। उसके घर 28 और 29 की रात को 2017 को उसके घर रहे। उसके बाद 30 और 30 और 31 जनवरी को वहां 2017 को मॉड बम ब्लास्ट हुआ, और उसमें 7+2 9 आदमियों की डेथ होगी। 7 बच्चे थे और 2 बड़ी उम्र के थे।
बोर्ड में, उसमें कभी आज तक, उसके बाद हमारी सरकार आई, इंक्वायरी चलती रही, सीबीआई की भी चली और इनकी भी आई, इन्होंने आज तक उसके ऊपर 3 साल में एक बार भी उस आदमी का जहां और नहीं किया। नेक्स्ट जो बात आज पंजाब में हो रहा है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 2017 से चलकर उसके बाद आप आ जाइए 25 मार्च 2024 को, खालिस्तानी ग्रुप लिखा उन्होंने कि 16 मिलियन हमने दिया। मेरे को याद है कि इन्होंने रोपड़ से लेकर मनाली, कुल्लू मनाली के जो माइलस्टोन हैं उनके ऊपर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे। नेक्स्ट खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे और मैंने उस टाइम कहा कि इनके ऊपर गुरपतवंत पन्नू के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और उसके ऊपर केस चलाना चाहिए कि देश की अखंडता को खालिस्तान के नाम पर, जो इंडिया में जिसका कोई काम ही नहीं है, पंजाब में कोई नाम नहीं लेता खालिस्तान का, ये बाहर बैठकर बातें कर रहा है, इसके ऊपर बैन होना चाहिए और इमीडिएटली इसको ट्वीट को वो कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। तो उसने उसमें कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो बात करो, हमने आपको 16 मिलियन फंड किया डॉलर, 16 मिलियन डॉलर हमने फंड किया है, आपको वोटें डाली हैं, आपका प्रचार किया है, अगर जरूरत है भगवंत मान मेरे ऊपर केस कर। तो उसने, भगवंत मान ने एक स्टेटमेंट नहीं दी। हम तीनों विधानसभा में बैठे थे और भी हमारे एमएलए जो विधानसभा 17-18 थे हम लोग, हमने कहा कि इसके ऊपर केस होना चाहिए। यही भगवंत मान विधानसभा से उठकर चला गया, इसने जवाब नहीं हमें दिया और हम वॉकआउट करके बाहर आ गए। उसके आगे 16 मिलियन डॉलर, 16 मिलियन डॉलर 128 करोड़ रुपया होता है। 128 करोड़। ये तो वीडियो, इसकी वीडियो भी है, वो भी आपको बाद में मैं भेज दूंगा। नेक्स्ट जो उन्होंने कहा। नेक्स्ट उसी टाइम में चरणजीत सिंह चन्नी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इसके अगेंस्ट लिखकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा। आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया, कोई बुलाया नहीं, ना लेटर लिखने वाले को जवाब गया, ना उसकी बात में कोई उन्होंने कहा। उसके बाद मैंने भी नेक्स्ट है जी राघव चड्ढा का। उस टाइम ये देखिए लेटर आ गई है कि फोन कॉल फ्रॉम आप राघव चड्ढा टू एसएफ से। ये कॉल नहीं हो सकती, मेरे ख्याल में ये मिलते भी थे इनके जो वहाँ दिल्ली में बैठे हैं और वहाँ अमेरिका में, और मेरे ख्याल के सबसे ज़्यादा अगर कोई कॉल्स आई हैं तो इनकी थी, खालिस्तानियों की और गुरपतवंत पन्नू और जो और रेडिकल्स ग्रुप थे। उन्होंने कहा इसमें कि आप ये किसी को मत बताना कि हमने कॉल किया है। ये बिल्कुल टोटली देश को अलग करने वाली बात जो है, वो जो केपीएस गिल ने, जो माकन साहब ने कहा है, केपीएस गिल की जो प्रोडिक्शन है वो तो चलेगी, पर उन्होंने जैसे हिंदुस्तान पंजाब में टेररिज्म को खत्म किया, उन्होंने वहाँ एप्रीहेंशन अपनी बता दी कि पंजाब में अगर ये आएंगे तो नुकसान पंजाब का होगा, और वही पर चल रहे हैं। देखिए हमारे नेक्स्ट ये रोपड़ से मनाली के हाँ, रोपड़ मैंने पहले बोल दिया। हिमाचल खालिस्तान फ्लैग पहले भी चताया था, दोबारा कर रहा हूँ। ये कुमार विश्वास ने ये अरविंद केजरीवाल को कहा, वो मैंने आपको बता ही दिया। उसमें यह भी कहा था कि पंजाब के एमएलए विधायक रंधावा खूनी जो कहा है कि खालिस्तान के ऊपर रेफरेंडम जो बात कर रहे हैं उनके ऊपर केस करना चाहिए, उसमें उसने डायरेक्ट केजरीवाल और भगवंत मान को चैलेंज किया था कि अगर आप में जरूरत है तो हमारे ऊपर केस रजिस्टर करो, फिर हम आपको बताएंगे कि हमने आपकी कैसे सपोर्ट की और कैसे आपको जितवाया और कहां कहां से आपको पैसा दिया, ये हम पब्लिक को दिखाएंगे। नेक्स्ट, ये बहुत ही
डेंजरस एक इंसिडेंट्स के बारे में है जिसमें रंधावा जी अभी विस्तार से बताएंगे। आप लोगों को शायद इस चीज का अंदाजा नहीं है कि पंजाब के अंदर अलग अलग जगहों के ऊपर पुलिस स्टेशंस में ग्रेनेड अटैक्स हो रहे हैं। ये दिल्ली के अंदर मीडिया में और किसी भी जगह के ऊपर नहीं है। 31 दिसंबर को की ये न्यूज कटिंग है। 8 पुलिस स्टेशंस में 31 दिसंबर तक 8 पुलिस स्टेशंस में ग्रेनेड अटैक्स हुए थे। और दुख की बात यह है कि ग्रेनेड इसमें ऑस्ट्रियन मेड ग्रेनेड्स हैं जिसका इस्तेमाल मुंबई अटैक के अंदर और पार्लियामेंट 2001 के पार्लियामेंट अटैक में हुआ है। वही ग्रेनेड्स का इस्तेमाल पंजाब के अंदर हुआ है और खूब सारे ग्रेनेड्स आए हुए हैं और उसका इस्तेमाल वहां पे हो रहा है। रंधावा जी अभी इसके बारे में और बताएंगे। मुझे बताया कि आपके पास तो 31 दिसंबर तक की है, उसके बाद लेटेस्ट ये अभी बताएंगे। लेकिन बड़े हैरानी की और बहुत ही चिंता के विषय यह है कि ऑस्ट्रियन ग्रेनेड जिसका इस्तेमाल मुंबई अटैक में और 2001 के पार्लियामेंट अटैक में जिन ग्रेनेड्स का इस्तेमाल हुआ उससे 8 ग्रेनेड्स के अटैक पंजाब के अंदर पुलिस स्टेशंस में हुए हैं। रंधावा जी, अब तक पंजाब में जो ग्रेनेड अटैक्स हुए हैं वो 11 हो गए हैं। एक रेजिडेंस पर भी हुआ है, बहुत बड़ा व्यापारी था और उसके घर पर अभी आरडीएक्स कहते हैं कि इंक्वायरी चल रही है। जो 11 अटैक्स हुए हैं पुलिस स्टेशनों में, ऑस्ट्रेलियन जो ग्रेनेड हैं उनके अटैक हैं। पहले तो आपने भी देखा होगा, न्यूज़ भी सुनी होगी आप सभी लोगों ने, पंजाब पुलिस ने कहा था कि ये कोई पटाखे फूट कर गया है। सबसे पहले जो अटैक हुआ वो पुलिस स्टेशन मजीठा में हुआ। वहां पुलिस ने कह दिया, पंजाब पुलिस ने, कि वहां बम हैंड ग्रेनेड का नहीं अटैक हुआ, वहां मोटरसाइकिल का टायर फट गया है। पहली बार सुना है कि मोटरसाइकिल के टायर से पूरे पुलिस स्टेशन के शीशे टूट गए। उसके बाद वही अटैक दूसरा वहां मकबूलपुर में इस्लामाबाद में हुआ। फिर उन्होंने कहा कि ये अटैक नहीं है। फिर कलानौर के पास गुरदासपुर बिल्कुल बॉर्डर से हार्डली 10-12 किलोमीटर पर है पुलिस चौकी, उसमें हुआ, कहने लगे बिल्कुल नहीं है। जब सभी अटैक हो गए तो आज पुलिस कहती है कि जो ऑस्ट्रिया के बने हैं वहां ग्रेनेडों और सभी उन्होंने लिखा है। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जो अटैक्स होते हैं 11 हुए, उनमें से पंजाब पुलिस कहती है कि ये लोग अटैक नहीं हैं, ये पटाखे हैं। अभी एक और हुआ थोड़े दिन पहले ही, तो वहाँ कह दिया कि रेडिएटर फट गया है। जो अमृतसर का कमिश्नर ऑफ पुलिस है उसने कहा कि ये गाड़ी का रेडिएटर फट गया। गाड़ी के रेडिएटर से सभी शीशे टूट गए, गाड़ी भी गई। और पहली बार सुना है कि रेडिएटर, मैंने तो कभी देखा नहीं कि रेडिएटर लीक तो सुना था, फटता हुआ कभी नहीं सुना। और पूरे का पूरा दहल जाए अमृतसर, वो भी नहीं कभी सुना था। वहाँ से चलकर सीपी कहता है कि वो है लीक हो गया, और जो वहाँ का डीआईजी है वो कहता है कि ब्लास्ट हुआ है, हैंड ग्रेनेड अटैक हुआ है। और इनमें से सभी से जो बख्शीवाल में हुआ हैंड ग्रेनेड अटैक, इन्होंने कहा ये पटाखा नहीं है, पता नहीं क्या है। वही आदमी जाकर पीलीभीत उनका इनकाउंटर होता है और फिर उसके बाद पंजाब पुलिस कहती है कि ये अटैक्स हैं। और सबसे हैरानी की बात कि जो ज़्यादा देशभक्त हैं दिल्ली के सुप्रीमो साहब, उन्होंने एक बार भी दिल्ली वहाँ पंजाब के जो बम ब्लास्ट हुए उनके ऊपर किसी बीजेपी आम आदमी पार्टी के किसी लीडर की कोई स्टेटमेंट नहीं आई। इवन पंजाब का मुख्यमंत्री सीएम भगवंत मान एक बार उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं आया। और मेरे ख्याल में पहला चीफ मिनिस्टर है जो जिनके पास होम भी है, वही चीफ मिनिस्टर किसी पुलिस स्टेशन में नहीं गया,
आज तक उसने पूरी पंजाब पुलिस की मीटिंग नहीं ली, डीजीपी की नहीं ली। और पहले होता था कि छोटा सा भी कोई इंसिडेंट पंजाब में हुआ तो उसी टाइम पूरे की पूरी पंजाब पुलिस की मीटिंग होती थी कि ये कैसे हो गया, क्या कैसे किया गया। तो ये मैं इसलिए मैंने ये कहा कि ये पार्टी जो है ये पंजाब को खत्म करने के लिए, पंजाब को आप एक 13 पार्लियामेंट की सीटों का स्टेट मत समझिए। पंजाब हेड है हिंदुस्तान का। हमने 65 की वार देखी, हमने 71 की वार देखकर पाकिस्तान को खत्म करने की कोशिश की, और उसी पाकिस्तान आज थ्रू पंजाब इंडिया के अगेंस्ट प्रॉक्सी वार लड़ रहा है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। और उसके ऊपर ये सभी पुलिस स्टेशन और जो अटैक हुआ है घर पर जयंतीपुर गांव में, वो सभी 50 किलोमीटर से बहुत ज़्यादा, 50 किलोमीटर में तो पूरा अमृतसर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, पूरा का पूरा गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। वहाँ तक हिंदुस्तान की जो बीएसएफ है उनका कंट्रोल है कि कहीं कोई अटैक होता तो। मैंने जो लेटर लिखी है होम मिनिस्टर साहब को कि आपने नेक्स्ट मैंने लेटर लिखी है होम मिनिस्टर साहब को, ये लेटर लिखी है मैंने कि पंजाब में पुलिस स्टेशन पर नेक्स्ट स्लाइड। हैंड ग्रेनेड अटैक्स हो रहे हैं, और आज तक आपकी एनआईए कहाँ चलेगी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहाँ चलेगी। ये एक हैंड ग्रेनेड अटैक नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। हमारे टाइम में 2008 में कैप्टन साहब उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे, और राजस्थान में इनके एरिया में एक अटैक हो गया था, बम अटैक हुआ था। तो मेरे ख्याल के पंजाब पुलिस से पहले एनआईए वहां पहुंच गई थी। तो आज 1.5 महीने में भी वहाँ के लोगों में दहशत है। और मेरा ख्याल है कि मैं आपको, दिल्ली वाली प्रेस को भी कहना चाहता हूँ कि कभी आकर पंजाब को देखना कि पुलिस स्टेशन जो हैं, जब पुलिस में ब्लास्ट हुए, केजरीवाल साहब नोट करो आप भी, आप कहते हो कि मैं पूरी दुनिया को देख लेता हूँ, मैं सभी के साथ लड़ाई लड़ता हूँ। पंजाब के पुलिस स्टेशन जिनके ऊपर अटैक हुआ, बॉर्डर के जितने पुलिस स्टेशन हैं उनकी 10-10 फीट दीवारें ऊंची कर दी हैं। और रात को 6 बजे से जब अंधेरा हो जाता है सर्दियों में, पुलिस स्टेशन के सामने जो रोड है उनको दोनों साइडों से ब्लॉक कर दिया जाता है। उस रोड पर कोई नहीं जा सकता। 1-1.5 किलोमीटर आप डाइवर्ट कर देते हैं। अगर पंजाब पुलिस अंदर डर कर बैठ जाएगी, जो दीवार पुलिस स्टेशन पर होनी चाहिए, ये पंजाब के लोगों के लिए दीवार बननी चाहिए कि आपको कोई खतरा नहीं। चीफ मिनिस्टर को वहाँ जाना चाहिए था, आम आदमी पार्टी को पहुँचना चाहिए था, इनके मिनिस्टर्स को पहुँचना चाहिए था। वहाँ लोगों को, मेरे डेरा बाबा नानक में वहाँ उसने अप्लाई किया, उसको थ्रेट आई कॉल, और उसको मैसेज आया, वॉइस मैसेज आए कि तेरे को हम गोली मारेंगे। 2 बार वहाँ गोली चल गई। उसको लाइसेंस देने की बजाय उसका रिफ्यूज कर दिया गया और उसके ऊपर अटैक हुआ। वहाँ जब लोग वहाँ गए डेरा बाबा नानक पुलिस स्टेशन में, तो रास्ता बंद। डीएसपी ने अंदर नहीं लेकर गया। मेरी कॉल से डीआईजी को, मैं रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं, मैंने डीआईजी को कॉल किया कि वहां गोली चल गई है। वो बहुत हैरान करना, गोली चल गई। मैंने कहा लोग तो नारे लगा रहे हैं। तो वहां पे डीएसपी जब तक पहुंचा, उन्होंने पुलिस स्टेशन के अंदर एंटर नहीं करने दिया, बाहर रोड पर खड़े होकर उन लोगों की बात सुनी। तो ये मेरे वहां जो कहते हैं कि पंजाब में कि गैंगस्टरिज्म और जो रेडिकल्स हैं, गैंगस्टर और रेडिकल्स, इनका नेक्सस बन गया है। ये दोनों इकट्ठे हैं। जो गैंगस्टर पंजाब में है, उनका पाकिस्तान में जो रेडिकल्स बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, जर्मनी में बैठे हैं, उनके साथ डायरेक्ट इनकी इन्वॉल्वमेंट है। और इनको सभी को, दिल्ली की इंटेलिजेंस को भी, आईबी को, रॉ को, सभी को पता है, और पंजाब को भी पता है। वहाँ उनके नेक्सस से पंजाब का नुकसान हो रहा है। उसमें ये देखिए,
मैं केजरीवाल साहब को कह रहा हूं कि आप बाई इलेक्शन में डेरा बाबा नानक गए थे, वहां का जग्गू भगवानपुरिया जैसे लॉरेंस बिश्नोई है, वैसा ही पंजाब का एक सबसे ड्रेडेड गैंगस्टर है जग्गू भगवानपुरिया। उसकी व्हाट्सएप कॉल चलती रही जेल से, और उसी के भाई को, उसका नाम गगन है, आज भी उसको पुलिस प्रोटेक्शन दी गई है। पहली बार देखा है कि गुंडे को गुंडे से डर है और उनको बचाया जा रहा है कि पुलिस प्रोटेक्शन दे दो, इनको मरने मत दो। इसका मतलब, इसका जवाब कोई नहीं। आप पूछ लीजिए उनसे, आप डीजीपी पंजाब को कॉल करिए कि क्यों आपने उसको पुलिस ऑन रिकॉर्ड दी है, उसको 2 गनमैन पुलिस ने दिए हैं। तो ऐसे पंजाब के लाते। और दूसरी बात, माकन साहब, पहली बार मैंने देखा है कि चीफ मिनिस्टर, जब तक बहुत देर से मेरी फैमिली भी पॉलिटिक्स में है, मैंने भी कई बार झंडा जाकर फ्लैग होस्टिंग की है, तो पहली बार देखा है कि टेररिज्म के टाइम में खालिस्तान का जब बहुत जोर था, भिंडरावाला जिंदा थे, उस टाइम भी कभी मिनिस्टर जहाँ कोई चीफ मिनिस्टर भागा नहीं, वो वहाँ खड़े होकर फ्लैग होस्टिंग करके आए और फिर आते थे। ये पहला चीफ मिनिस्टर है कि फरीदकोट में इन्होंने फ्लैग होस्टिंग करनी थी, वहाँ स्टेडियम में खालिस्तान का झंडा और खालिस्तान जिंदाबाद का पोस्टर लगा दिया गया। तो ये हमारे साहब इतने डर गए, वहां से भागकर पटियाला में पहुंच गए और वहां खड़े होकर एक बार उन्होंने नहीं कहा कि मैं पंजाब में टेररिज्म और गैंगस्टरिज्म खत्म करूंगा। आप पूरी की पूरी स्पीच सुनिए। वहां का डीआईजी बोल रहा है कि गुरपतवंत पन्नू, तेरे को हम ट्राली में डालकर लेकर आएंगे। क्यों ट्राली में? मुख्यमंत्री को खतरा है, वो बोले। डीआईजी क्यों कह रहा है? इसका मतलब इन्होंने घुटने टेक दिए हैं। और जो गुरपतवंत पन्नू ने कहा है कि हमने इनको फंडिंग की है, इनको वोटें डुलाई हैं, कैसे बोल सकते हैं? वो ठीक कहा है कि गुरिंदर सिंह के घर जाकर जो 28 और 29 की रात को उसके रहे, और 30 जनवरी 31 को वहां मोड़ में अटैक हुआ। ये केजरीवाल साहब बताएंगे कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, आज तक इसका पता क्यों नहीं चला। दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि पंजाब में हम ड्रग जो है 24 घंटे में खत्म कर देंगे। अब केजरीवाल साहब, ड्रग जो है दिल्ली से भी पंजाब में जा रही है। आप जब देखेंगे एफआईआर निकालिए कि कहां नाका लगाया, कहां से पकड़ी गई। दूसरी बात, अब होम डिलीवरी है पंजाब में। मुख्यमंत्री साहब, होम डिलीवरी है और मुख्यमंत्री को पता है, किसी क्रमेशन ग्राउंड में चले जाओ, वहां आपको सिरिंज मिलेगी और भरी पड़ी होगी। वो किसी वाटर टैंकी पर चले, वहां बैठ जाओ तो वहां भी वो मिलेंगी, और इनको भी पता है। तो इन सब ने पंजाब को लूटने का, पंजाब को खत्म करने का, और जो उन्होंने कहा था, ये हमारे डीजीपी साहब जो रहे उस जिन्होंने टेररिज्म खत्म किया था, ये सबसे बड़ी बात। ये कल जो वहां पे अमृतसर में हुआ, अंबेडकर साहब की मूर्ति को जिस तरीके से खंडित करने की कोशिश करी गई, उनकी प्रतिमा पे, उनके विचार पे, और साथ में संविधान को जिस तरीके से जलाया गया, ये सब के सब उसी कड़ी का एक हिस्सा है। ये कोई आइसोलेशन में नहीं है। और ये क्यों है? क्योंकि खुद केजरीवाल ये कहते थे, नेक्स्ट स्लाइड, खुद केजरीवाल ये कहते थे कि मैं एनार्किस्ट हूं। तो जो एनार्किस्ट है, जो संविधान के अंदर जो विश्वास नहीं रखता है, अगर उसी के शासन के अंदर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित किया जा रहा है, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो संविधान को ही नहीं मानता, जो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानता, तो उसी के शासन के दौरान बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा? तो ये हम सब लोगों को समझने की जरूरत है। लोगों के अंदर दहशत का माहौल है। मुझे रंधावा जी अभी बता रहे थे, शाम को 6 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता, घर वालों को कि पता नहीं वो वापस सही सलामत आएगा या नहीं आएगा।
रंधावा जी ने बताया कि किस प्रकार से पुलिस स्टेशंस को शाम के समय कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, कोई आदमी वहां पे नहीं जा सकता, कि किस तरीके से पुलिस स्टेशंस की दीवारों को फोर्टिफाई किया जा रहा है। तो जो पुलिस लोगों का स्वागत करने के लिए हो, और अगर वही पुलिस अगर डर के मारे बैठ जाए जहां पे ग्रेनेड के अटैक हो, तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति आज पंजाब के अंदर हो रही है। और विधानसभा में जब ये सारे विषय कांग्रेस के एमएलए, रंधावा साहब भी उस वक्त विधायक थे, ये तीनों के तीनों विधायक हैं, ये बता रहे हैं कि जब इन्होंने उठाया कि गुरपतवंत ये बोल रहे हैं, आप उसका जवाब दीजिए, $16 मिलियन आपने लिए हैं या नहीं लिए, उसका उनके मुंह के ऊपर ताला लग गया, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला और ना ही उस चीज की कभी उन्होंने चर्चा करी। ऐसे लोगों से, ऐसी ताकतों से जो कि केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यक्तिगत एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, उनसे सावधान और उनसे बचने की सख्त जरूरत है। और यह समय है कि हमको केजरीवाल को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में पंजाब से भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सके और देश को ऐसी ताकतों से बचाया जा सके जो ताकतें देश को तोड़ना चाहती हैं, जो ताकतें देश के अंदर अराजकता, एनार्की फैलाना चाहती हैं, बाबा साहब के संविधान को खंडित करना चाहती हैं। ऐसी ताकतों से देश को बचाने की जरूरत है। ये कहने के लिए आज हमने यहाँ पे विशेष प्रेस वार्ता में आपको यहाँ पे आमंत्रित किया। क्या हालत है पंजाब का, और वहाँ भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या इसके पीछे आपको क्या रणनीति लगती है अरविंद केजरीवाल की? देखिए, रणनीति क्या, ये तो सीधे सीधे उनकी विफलता है या जानबूझ करके उसके ऊपर कार्य नहीं कर रहे। देखिए, आपने कहा कि क्या इनकी रणनीति क्या है। मेरे ख्याल में दोनों ही इकट्ठे हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। पंजाब में अगर जहाँ कहते हैं कि दिल्ली में कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होम डिपार्टमेंट है, पंजाब में तो हमारे पास इंडिपेंडेंट है, तो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर क्यों खराब हो रहा है? क्यों चीफ मिनिस्टर फरीदकोट से भाग रहा है कि मेरे को खतरा है और जाकर पटियाला में फ्लैग होस्टिंग कर रहा है? तो इसके पीछे क्या है? क्योंकि चीफ मिनिस्टर जनरल जब लड़ाई में जाता तो जर्नैल ही भाग जाएगा, तो फौज कहाँ खड़ी रहेगी? फौज तो पहले भाग जाएगी। हमारा चीफ मिनिस्टर बुजदिल है और उसकी टांगों में दम नहीं है, खालिस्तान के अगेंस्ट बोल नहीं सकता, क्रिमिनल्स के अगेंस्ट बोल नहीं सकता, इसलिए वो वहां से भागकर पटियाला आ गया। इसका जवाब केजरीवाल को देना चाहिए। बीच में रोक रहा हूं इसलिए कि पुरानी बातें नहीं है। क्या आपको मालूम है कि 11 पुलिस स्टेशन के ऊपर ग्रेनेड अटैक हुए? एक मिनट रुकिए, ये पुरानी बात है क्या? कल बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति खंडित हुई, क्या ये पुरानी बात है? ये सारी की सारी चीजें अभी हुई हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग अब ये कह रहे हैं। मैं वही बात कह रहा हूँ आपसे। अब तो ये अटैक वाली बात होगी और बाबा साहब वाली। अब चूंकि ये सारी चीजें आपने प्रेस वार्ता करके पब्लिक डोमेन में एलिज कर दिया, मेरा सवाल यह है कि अभी दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कुछ दिन प्रचारों का बचा हुआ है, क्या कांग्रेस पार्टी ये कहेगी लोगों के बीच में जाके कि ये चीजें हैं, फॉरेन फंडिंग ली है, अटैक हो रहा है, बाबा साहब के संविधान पे उनपे अटैक हुआ है, ये देशद्रोही आदमी है, ये देशद्रोही पार्टी है, और साथ में रंधावा साहब, आप भी पंजाब के लोग, क्या दिल्ली के लोगों को जाके ये कहेंगे प्रचार मटेरियल के जरिए भी कि अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है, आम आदमी पार्टी देशद्रोही है? झा जी, हम दोनों सीनियर वर्किंग कमेटी के मेंबर जहां पे आप लोगों के माध्यम से दिल्ली की जनता को, नहीं तो क्या हम पाकिस्तान की जनता को कहने आए हैं? हम आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को तो ही हम कह रहे हैं ना। और अब और इससे ज्यादा स्पष्ट और इससे ज्यादा खुला क्या कह सकते हैं? एक बात और मैं आपको बताता हूँ। एक चीज और ले लीजिए कि एक उन्होंने पोस्ट किया एक्स पर कि जो पुलिस नाकाज हैं, अगर वहां पुलिस के नाका लगाया तो हम उनके ऊपर अटैक करेंगे। आप गुरदासपुर से लेकर अजनाला से लेकर अमृतसर से लेकर उसी रोड पर चले जाओ अप टू पठानकोट, आपको एक नाका नहीं पंजाब में नहीं मिलेगा। तो और इससे ज्यादा क्या हो सकता है? यार हम ये जवाब देंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो मेरे डोमेन में है। अगर जो है, मैंने पहले कई बार मैंने कहा है और फिर मैं ये कह रहा हूं कि पिछली बार भी अलायंस जब दिल्ली में हुआ था, हमने उनका समर्थन किया, दिल्ली की जनता ने उसकी वजह से सफर किया। हमारे को ऐसे लोगों को बिल्कुल मदद किसी भी तरीके से नहीं करनी चाहिए जो सरकार चलाने के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के को पूर्ति करने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं।
हम कभी भी ऐसे लोगों को, हम लोगों को समर्थन नहीं करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, हाँ, साथ में ये भी मैं जोड़ता हूं कि भी ये मेरी राय है और मैं कांग्रेस का दिल्ली में सीनियर मोस्ट हूं, तो हमारी पार्टी में सब मिलकर के डिसीजन लेते हैं। लेकिन दिल्ली के कांग्रेस के सभी, आप किसी से भी पूछ लीजिए, सबकी यही राय है। पंजाब में ये तो राहुल जी बताएंगे, लेकिन मेरी अपनी राय जो ये है, और पंजाब के भी सब लोग यही कहते हैं। मान साहब को मैं एक मिनट आपका, मेरे को आज तक होम मिनिस्टर साहब की लेटर का कोई जवाब नहीं आया, और जब वहां ब्लास्ट हुए थे मैंने पार्लियामेंट हाउस में जाकर, हाउस में वो आए थे होम मिनिस्टर साहब, मैंने वहां रिक्वेस्ट की कि जी पंजाब का एक नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है पूरे इंडिया को, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। उन्होंने मेरे को कहा कि मैं आज शाम को ही मिलूंगा, पर मेरे को वो शाम आज तक नहीं आई कि कहाँ मिला जाए, कैसे मिला जाए। तो मैंने फिर उनको लेटर लिखा कि PW कहाँ गई, IB कहाँ गई, आपकी BSF, और पंजाब को इन लोगों ने खुला छोड़ दिया है, और उनका कोई जवाब नहीं आया और ना ही उन्होंने मेरी लेटर का जवाब दिया। मागन साहब मेरे सवाल आपसे ये है कि जो मुकाबला चल रहा है दिल्ली का चुनावी मुकाबला, इस बीच ये आपने खुलासा किया है, बड़े आरोप लगाए हैं, तो चुनावी टाइमिंग बड़ी मायने रखती है, जबकि अब एक हफ्ता बचा है। इस वक्त ये आरोप जो लगाए गए हैं कितना असरदार होंगे, और ये परसेप्शन बन रहा है कि कांग्रेस ने बहुत देर कर दी है। दूसरा सवाल है कि केंद्र सरकार से क्या मांग करेंगे? एक एक करके देखिए, ये प्रेस वार्ता मुझे पहले करनी थी, लेकिन रंधावा जी उस दिन दिल्ली में नहीं थे, और मैं उस दिन भी कर सकता था, लेकिन बगैर रंधावा जी के, क्योंकि एज फॉर्मर होम मिनिस्टर रंधावा जी का रहना जरूरी है, जो कि खुद अपने मुंह से जब बताएंगे तो उस चीज की को बेहतर तरीके से कहा जा सकता है। तो इसलिए कोई लेट नहीं हुआ, हम लोग अपनी बात करना चाहते हैं। हमारा मकसद यह है कि हम दिल्ली की जनता को चेताना चाहते हैं, हम दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं कि सावधान रहें एक ऐसे व्यक्ति से जिसके हाथ में पूरी लॉ एंड ऑर्डर आई, जहां पे उसने किस तरीके से देश विरोधी ताकतों के हाथ में पूरे के पूरे स्टेट को देने की साजिश वहां पे रची जा रही है। तो ऐसे लोगों से बचा जाए, दिल्ली से भगाएं, ताकि पंजाब से भगा करके हमारे देश की रक्षा करी जाए। आज ये दिल्ली का चुनाव अकेले का नहीं है, ये देश का चुनाव है, देश की रक्षा का चुनाव। Three instances took place post Alliance 2024, and these three instances are very important. Number one, grenade attacks on the police stations. Number two, the chief minister himself not being able to host the flag because Khalistan flags were hoisted at the same place before he could do. And third, what happened with Baba Sahab Ambedkar statue yesterday in Amritsar. So three instances single-handedly point toward the direction that in Punjab situation is going from bad to worse. So the situation in Punjab at the moment is such which does not warrant any kind of support to party like Aam Aadmi Party. So this is the biggest difference which I want to clarify between 2024 alliance and now. ओके सर, दो सवाल हैं मगन साहब। पहली चीज तो ये कि एक होता है नाकाम होना, तो पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की जो नाकामी है वो साफ दिख रही है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि ये नाकामी जो है वो मिली भगत है, और आप सीधे केजरीवाल को देशद्रोही कह रहे हैं। तो पहला सवाल तो मैं सीधा ये पूछना चाहता हूं कि आप ये मांग करेंगे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो, और ये जो आप लोगों के आरोप है, चाहे पन्नू के चंदे का मामला हो या अन्य जो अलगाववादियों के साथ कथित साठगांठ की बातें चलती रहती हैं, इसकी जांच होनी चाहिए और केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहिए? सीधा सवाल है एक। और दूसरी एक करके फिर आप पहले पे दूसरे चल जाएंगे, जब तक मैं पहले से ही निकल जाऊंगा। इन्होंने बहुत अच्छे से, तीनों विधायकों ने बताया कि पन्नू ने जब आरोप लगाए तो उस वक्त इन्होंने विधानसभा में खड़े होकर के कहा कि आप जवाब दीजिए, इसकी जांच कराइए। तो क्यों नहीं उन्होंने जवाब दिया, क्यों नहीं विधानसभा के अंदर जांच कराया? तो जब जांच नहीं कराया, विधानसभा में जवाब नहीं दे रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है। दूसरा, इन्होंने खुद ने चिट्ठी लिखी होम मिनिस्टर को, वहां से कोई जवाब नहीं आया भारत सरकार के। तीसरा, आप लोगों को अगर ध्यान होगा कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पास भी कंप्लेंट आई थी सेम इसी चीज को लेकर के। आम आदमी पार्टी का मुनीश रायजादा, जो अभी यहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने कंप्लेंट लिखी थी कि इस प्रकार से, वो खुद उस मीटिंग में मौजूद था जिस मीटिंग के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर वो जो मीटिंग हुई थी, वो खुद मीटिंग में मौजूद था। उसने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, सब चीजें उसके सामने हुई हैं। और उपराज्यपाल ऑफिस से गृह मंत्रालय में चिट्ठी लिखी गई कि इस पे NIA की जांच होनी चाहिए। तो क्यों नहीं ये सारी की सारी चीजें अभी तक की हो रही?
तो ये एक मिनट मेरे को खत्म हो जाने, तो ये सीधी सीधी ये मिली भगत है और ये सीधे के सीधे आपस में इसलिए लड़ते हैं ताकि अपनी कमजोरी, अपने फेलियर से लोगों का ध्यान दूसरी तरफ बांटा जा सके। आज ऑस्ट्रियन ग्रेनेड से अटैक हो रहे हैं, ये चिंता का विषय है। लॉ एंड ऑर्डर पंजाब के अंदर भी, लेकिन आए तो क्रॉस बॉर्डर होंगे ना, तो क्रॉस बॉर्डर जब आए होंगे तो केंद्र सरकार भी बराबर की जिम्मेवार है। तो ये दोनों के दोनों जब आपस में नूरा कुश्ती लड़ते हैं तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और दुख की बात यह है कि ये पूरे के पूरे देश के ऊपर इस चीज का असर होता है। क्यों आपकी सेंट्रल लीडरशिप केजरीवाल के प्रति सॉफ्ट है? मैं जब बोल रहा हूं तो जो है, मैं पार्टी के अंदर ट्रेजरर हियरार्की के अंदर नंबर 2 का पोस्ट होती है। तो जब मैं बोल रहा हूं और मैं ये सारी की सारी बातें बोल रहा हूं, मेरे साथ में रंधावा जी जो सीनियर वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश के इंचार्ज हैं, डिप्टी सीएम पंजाब के, हम सब लोग बोल रहे हैं। तो कांग्रेस लीडरशिप हम सब लोगों से मिलकर की तो कांग्रेस लीडरशिप बनती है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो हमने बात रखी, ये बड़ी गंभीर बात है। ये बात आज जो है सब लोगों को, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को पता होगी। और ये सारी बातें पंजाब में पता है, पंजाब विधानसभा में इन सब विधायकों ने रखी है और वहां पे से नहीं उठाई गई बात। Your reaction to the आम आदमी पार्टीज मैनिफेस्टो, आप इतने एलिगेशंस यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, वो वहाँ पे 15 गारंटीज दे रहे हैं लोगों को सेफ रखने। My only answer to that today, I will not say anything else. मेरा सिर्फ एक ही उत्तर है इस पूरे के पूरे जो उन्होंने प्रॉमिसेस करे हैं कि वो अपना 2013 के चुनाव में जब आए थे उस टाइम के प्रॉमिसेस देख लें, फिर उसके बाद 2015 के चुनाव में आए थे उस टाइम के प्रॉमिसेस देख लें, 2020 में जीते थे उस टाइम पे देख लें और बताएं कि उनमें से क्या किया। क्या लोकपाल आ गया? क्या दिल्ली के अंदर लोकपाल के नाम पे जो पार्टी बनी थी वो लोकपाल आ गया? क्या 1000 रुपए जो महिलाओं को मिलने चाहिए थे मिल गए? क्या पंजाब के अंदर जो प्रॉमिस किया था 1000 रुपए वो मिल गए? तो जो पहले प्रॉमिसेस करे उसका तो लेखा जोखा दें पहले, फिर उसके बाद और की बात करें। और इसके अलावा मैं और कुछ प्रॉमिसेस के बारे में नहीं कहना चाहता, क्योंकि आज हमने अपनी बात रखी है, हम आज उसकी अपनी बात पे जाएंगे। केजरीवाल का पिछली बार मैंने कहा कि वो माफी वीर हैं। हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे ज्यादा माफी मांगने का रिकॉर्ड उनके पास है तो वो है। और दूसरी, उनकी लिस्ट चेंज होती रहती है। उनकी ये लिस्ट तो चेंज लिस्ट है। उन्होंने 2013 में तो दूसरी लिस्ट निकाली थी जिसमें बेईमानों की लिस्ट दूसरी थी 20 लोगों की, और जो 20 लोगों में से टॉप 5 बेईमानों की लिस्ट में थे वो 5 तो उनके वकील बन गए थे अलग अलग कोर्ट्स के अंदर, और उनके घर जाकर के उन्होंने माफी मांगी। तो मैं इसलिए उससे चिंतित नहीं हूं, ना हम सब लोगों को चिंता है, क्योंकि आज जिसकी लिस्ट निकालते कल उन्हीं से माफी मांगेंगे। तो इसलिए उनकी लिस्ट का क्या मायने है और आप भी उसकी लिस्ट को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं? उनकी पुरानी लिस्ट तो निकालिए और देखिए कि पुरानी लिस्ट में और नई लिस्ट वाले सब पुराने वाले ईमानदार जैसे हो गए, अब वैसे ये वाली लिस्ट वाले भी अगली लिस्ट तक ईमानदार हो जाएंगे उनकी नजर में। और क्या उनके पास में सर्टिफिकेशन की एजेंसी है ईमानदार और करप्ट डिक्लेयर करने के लिए, जो जेल होकर के करप्शन के चार्ज में आए? लास्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग हुई है 1984 दंगों में जो पीड़ित थे उनके केस बंद कर दिए गए दोबारा खुलवाने के लिए। उस पैनल का पार्ट जस्टिस ढींगरा भी है, जिनकी कमेटी ने एक रिपोर्ट फाइल करी है कि उस टाइम की राजीव गांधी सरकार सेंटर में थी, उन्होंने स्टेट के साथ अफेयर किया है, बहुत से केसेस को दबाया गया है, और हाई कोर्ट ने भी ये बोला है कि बहुत से ट्रायल इसलिए हुए थे ताकि जो एक्यूज्ड हैं उनको छोड़ा जाए। तो आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये फ्री एंड फेयर ट्रायल होने चाहिए, और जो लोग भी इस प्रकार के राइट्स में जिम्मेवार हैं किसी को भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। हम ये कहते हैं कि कानून की पूरी तरीके से पालन होना चाहिए, और जो भी इन्वॉल्व है उसके ऊपर पूरी जांच होनी चाहिए, और जांच हो करके उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हिंदुस्तान की राजनीति में, सेकुलर राजनीति में किसी को भी राइट करने का कोई अधिकार नहीं है, कितना बड़ा और छोटा हो, पूरी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि सत्ता के लिए देश को भी तोड़ सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। यह इन दोनों पार्टियों का ऐतिहासिक तथ्य है, क्योंकि दोनों की विचारधारा आरएसएस। जय